गुड मॉर्निंग एवरीवन। साधारण ब्याज का हम लोग बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। आइए चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ बढ़ते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज में हम आप लोगों को सक्सेसिव मेथड से और रेशियो मेथड से कुछ सवाल बता चुके हैं। आज हम लोग सवाल एक ही रहेगा, लेकिन हम आप लोगों को तरीका बताएंगे कि कौन सा तरीका आप यूज कीजिएगा एग्जाम में, कम समय में सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 मेथड लिखा हुआ है। एक सक्सेसिव मेथड जो पिछले चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो में बता चुके हैं, दूसरा रेशियो मेथड और तीसरा ट्री मेथड। तीनों बताएंगे और तीनों का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, किस टाइप का सवाल आएगा। उसमें सवाल तो एक ही रहेगा, डाटा में अंतर रहेगा। जैसे यहाँ पर 10% थोड़ा सा ईजी रहेगा, उसमें कौन सा यूज करेंगे जल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे, पूर्णांक में दे 16.2/3%, उसमें कौन सा करेंगे। और कुछ और चीज़ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष में कितना होगा, तीसरे वर्ष में कितना होगा, उसमें हम लोग ट्री मेथड का यूज करेंगे, जो आगे हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सक्सेसिव मेथड, जो आपको बता चुके हैं। पुनः इस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए, अभी फिलहाल इसको हटाते हैं, इसको समझते हैं। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड हम आप लोगों को बता चुके थे कि अगर 10% के लिए कोई व्यक्ति उधार लेता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 2 वर्ष के लिए अगर लेता है तो इसका अगर सक्सेसिव लगाइएगा तो 10 और 10, वही सूत्र ए बी तो हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो ए प्लस बी या प्लस ए बी बटा सी, 10 10 20 हल कर लीजिएगा, 21% आएगा। एक और तरीका है इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया हो, कुछ सी आई कितना प्रतिशत होगा टोटल। एक बार इन दोनों को क्या कीजिए, गुणा कीजिए, जोड़िए 20, और फिर इन दोनों को एक बार गुणा करके 10 × 10 बटा करेंगे 21। ठीक। अब मैं पूछूँ इसका एस आई कितना, आप बोलिएगा 2 साल का है तो 20%। अब मैं पूछूँ कि इसका अंतर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सी आई और एस आई का जो डिफरेंस होगा 1% का होगा। यहाँ तक मेरा बात समझ में आया? बात समझे मेरा? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर 2 वर्ष के लिए दिया हो तो उसको सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव का सूत्र सबको पता है, 2 वर्ष के लिए दिया है ए प्लस बी ए बी बटा सी, यही है सक्सेसिव, यही लगाएंगे। ए अगर 10% है, बी भी 10% है, 10 10 20 आपको से 21 हो जाएगा। तो एक चीज़ और बताइए, अगर ये अलग अलग दोनों वर्ष के लिए दे देता कि 20% 1 साल के लिए 1 ईयर, और सेकेंड ईयर के लिए 30%, तो अब मैं पूछूँ कि इसका सक्सेसिव क्या होगा, तो आप निकाल करके देख लीजिए, 56% आएगा सी आई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं पूछूँ कि एस आई कितना होगा, तो एस आई जो होगा 20 और 30, 2 वर्ष का कितना हो गया, 50%। अब मैं पूछूँ सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा, आप बताएंगे 56 में से 50 गया, यही हो गया। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें लगाने के लिए सक्सेसिव। अब एक चीज़ और समझना था, इसमें भूल ही गए। अच्छा, ये 56% है, 56% का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि 56% का मतलब भिन्न में बदलिएगा 56/100। और नीचे वाला जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला सी आई होता है, और अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा सी आई प्लस पी, ये आपका हो जाएगा क्या, मिश्र दाम। ये कितना हो जाएगा, 156। एक ये समझाना था। और चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिए, सक्सेसिव मेथड वही सूत्र जो लगा देना है, 2 साल का देगा 2 साल वाला, 3 साल का देगा 3 साल का। 20,000 रुपये आपका मूलधन है, यहाँ शॉर्ट लिख लीजिए, पी है आपका 20,000, टी है आपका 2 वर्ष 2 ईयर, और आर है आपका 10%। सक्सेसिव लगाएंगे और 10 का उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 10 का सक्सेसिव क्या होगा याद कर लीजिएगा, 2 वर्ष का, या फिर जैसे निकालें 10% सी आई हो जाएगा आपका कितना प्रतिशत में, 10 10 20 और 21%। ठीक है, निकाल करके देख लीजिएगा, 10 10 20, यही 10 + 10 + 10 गुणा 10/100 बराबर 21%। ठीक है, अब 21% का मतलब क्या हुआ,
आप बोलिएगा कि 21% का मतलब हुआ मूलधन आपका 100 और मिश्रधन आपका 121। ठीक है, मिश्रधन। अब मैं पूछूँ कि ब्याज क्या होगा, आप बोलिएगा कि 21 यूनिट आपका हो जाएगा ब्याज। हो गया, इस सवाल सोल्व हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 20,000 आपका मूलधन है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन निकालें। 20,000 आपका मूलधन है, मतलब 100 का वैल्यू कितना है 20,000, 100 का वैल्यू 20,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का। आप कहिएगा कि 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक यूनिट का वैल्यू 200 हो गया, पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना है, इसमें से 100 से गुणा कर देंगे 2100, ये हो गया आंसर। पूछ रहा है मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन हमारा 121 है, इसमें से 200 गुणा कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 200 है तो 121 यूनिट का कितना हो जाएगा 121 गुणे 200, तो इसमें से 200 से गुणा करना था, 42, 200 से कीजिएगा तो 242, ये आपका हो गया ए, ये हो गया सी। हम आपको बताना चाह रहे थे कि सवाल जो है ये आप बना लीजिएगा, लेकिन मेथड कौन सा यूज करें इसी के लिए, ये है आपका सक्सेसिव मेथड। इस पर आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, सक्सेसिव लगा लीजिए, आपका जो भी आएगा, ये 21% आया, ये हो गया मूलधन, मिश्रधन जो भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, उसके अनुसार से बैठा दीजिए बात। चलिए आगे चलते, ये था हमारा सक्सेसिव मेथड। दूसरा आते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या करता है, रेशियो मेथड कहता है कि 10% अगर आप ले रहे हैं किसी चीज को, दर आपका 10% दिया है, इसका फ्रैक्शन रूट होता है 1/10। अगर 10 रुपये आपका मूलधन रहा होगा, 1 रुपया अगर CI रहा होगा, आप बताइए कि ए कितना रहा होगा, तो आप बोलिएगा 11 रुपया रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो मेथड ये कहता है कि 10:11 लिख लीजिए, 10 मूलधन का और मिश्रधन का। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 वर्ष का है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 3 वर्ष का रहेगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 100 और ये हो गया 121। पूछ क्या रहा है आप सवाल आपसे, सवाल पूछ रहा है कि 20,000 मूलधन है, सवाल वही रहेगा सेम, 20,000 मूलधन है, तो ये आपका मूलधन हो गया और ये हो गया आपका मिश्रधन, तो इसका वैल्यू कितना है 20,000, तो एक यूनिट का वैल्यू आप कहिएगा कि 200, पीछे निकाल चुके हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक इसमें भी 200 से गुणा कर देंगे, 242, ये आपका ए हो गया और ये आपका CI भी पूछ रहा है। हाँ, CI कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा, इन दोनों का गैप 21 गुणे 200 बराबर 42, ये हो गया CI। कोई दिक्कत, ये होता है रेशियो मेथड। जितने साल कहेगा उसको पहले दर परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में बदलिए, फ्रैक्शन से आपको नीचे वाला मूलधन होता है, तो ये 10 हो गया मूलधन, 1 हो गया आपका ब्याज, तो मिश्रधन कितना रहा होगा 10 और 1 11 यूनिट। अब 11 यूनिट तो 10 लिख लीजिए, यहाँ पे मिश्रधन को 11 लिख लीजिए, 2 साल का कह रहा है तो 2 बार स्क्वायर कर दिए, 3 साल का कहेगा तो 3 बार स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसका 100 का आ गया, इसका मूलधन, बाकी वही सेम प्रोसेस पीछे वाला। ये था सक्सेसिव मेथड, ये था रेशियो मेथड। अब हम आते हैं ट्री मेथड। ठीक, आगे चलो, ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या करता है कि दर आपका अगर 10% है, दर अगर आपका 10% है, इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला जो मूलधन होता है ये होता है मूलधन, इसको आप लोग क्लियर कंसेप्ट कर लीजिएगा, और ए होता है यहाँ पर 11 हो गया आपका मिश्रधन, ए शॉर्ट कोड लिख लीजिए। ठीक है, ये अगर आपका मूलधन 10 है, अगर 2 साल का कह रहा है, तो हम मूलधन मान के चलेंगे, मूलधन का 2 वर्ष के लिए, तो मूलधन का स्क्वायर 2 वर्ष के लिए रहेगा, तो मूलधन का स्क्वायर, तो मूलधन 10 है, 10 का स्क्वायर 100, ये हम 100 मान करके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर ये मूलधन 100 है तो इसको हम पेड़ के रूप में लिखेंगे, मूलधन ये हमारा हो गया 100, 100 अगर मूलधन हो गया, पहला वर्ष के लिए, फर्स्ट वर्ष के लिए ये हो गया, सेकेंड वर्ष के लिए
फर्स्ट वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1/10 लगेगा, वही लगेगा सेम रेट। इसका भी 1/10 निकालिएगा, इसका 1/10 निकालिएगा तो 10 आएगा, इसका भी निकालिएगा तो 1/10, ये भी 10 आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें, पहला वर्ष का जो ब्याज हुआ वो भी 10, दूसरा वर्ष का भी ब्याज, ये साधारण ब्याज मूलधन पर लग रहा है। जो मूलधन पर ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज होता है। जो मूलधन पर ब्याज, जैसे 100 मूलधन था आपका, इस पर 1/10 मतलब 10% लगा रहे हैं तो 10 रुपया हुआ, इस पर 10% लगा रहे हैं तो 10 रुपया, ये आपका मूलधन होगा। अब बताइए जब सेकेंड ईयर का है, इस पर भी तो 1/10 लगेगा, ये ब्याज हुआ 10 रुपया, इस पर भी दूसरा वर्ष के लिए तो ब्याज लगेगा, इस पर 1/10 लगाइए, कितना हो जाएगा? बात समझे मेरा? ये आपका ट्री मेथड है, इसमें 3 बार लगाएंगे तो आगे भी लगा सकते हैं, अभी हम लोग 2 बार देखते हैं। अब बताइए इसमें ये मूलधन है हमारा P, और ये आपका जो 1/10 और 1/10 लगा, ये हो गया साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज जब दोनों हो गए, एक साल के लिए और दूसरा साल के लिए, तो पहला साल से दूसरा साल के लिए भी इस पर भी तो ब्याज लगेगा। दूसरा साल के लिए 1/10 इस पर लगेंगे तो इस पर 1 रुपया मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज यही ना खाता है कि ब्याज पर ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो इसका अगर 10 है तो इस पर तो ब्याज लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये दूसरे साल का है। लेकिन इस पे पहला साल का है, दूसरे साल के जाने के लिए इस पर भी तो 10 रुपया ब्याज, जो इसका आया 10 रुपया, इस पर भी 1 साल का ब्याज लगेगा। 1/10 1 यूनिट ये हो जाएगा। अब मैं इसमें से 3-4 चीजें आपको बता दे रहा हूँ, क्या क्या चीजें इसमें से निकल करके आया। एक चीज निकल करके आया कि मैं पूछूं कि साधारण ब्याज कितना है, आप कहिएगा कि 10 और ये 10, ये दोनों आपका हो गया साधारण ब्याज। अब मैं पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ये तो दोनों तो ऑलरेडी चक्रवृद्धि ब्याज रहबे करेगा। 10 10 20 और 1 यूनिट, ये 10 10 20 और 1 21 यूनिट आपका क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 21 यूनिट सीआई में पूछूं कि क्या हुआ, आप कहिएगा कि 21 यूनिट हो गया। अब मैं पूछूं कि सीआई अगर 21 यूनिट हो गया तो एसआई कितना है, तो आप कहिएगा कि 20 यूनिट हो गया। ठीक है। अब मैं पूछूं कि मिश्रधन आपका कितना है, आप कहिएगा कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज सीआई। अब बताइए मूलधन आपका ये वाला भी हटा देते हैं क्योंकि आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसको हम बाद में समझाते हैं इस क्वेश्चन तो सवाल को पहले सॉल्व करवा लेते हैं। ठीक है, ए बराबर मूलधन प्लस मिश्रधन। आप मूलधन कहिएगा कि 100 है, मिश्रधन हमारा सीआई कितना आ गया, टोटल को जोड़िए जो टैक्स हुआ 10 10 20 21, तो 100 प्लस 21 बराबर कितना हो गया? 121। 121 आपका मिश्रधन है, ये यूनिट है आपका। अब सवाल क्या कह रहा है कि मूलधन आपका ओरिजिनल 20,000 है, यही मतलब यही 100 का जो वैल्यू है 20,000 है। 100 का वैल्यू 20,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहिएगा कि 200 होगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, सीआई पूछ रहा है, 21 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 200 से गुणा कर देंगे, 4200 आंसर। और मिश्रधन कह रहा है निकालने के लिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो मिश्रधन है 121 यूनिट, 121 गुणे 200 में गुणा कर दीजिएगा। बात समझे? ये बताने का मेरा मेन पर्पज था कि कौन से सवाल को किस मेथड से बनाएंगे कि आपको कम सहूलियत होगा। तो ये 3 मेथड है और तीनों को हम बता दे रहे हैं कौन कौन से सवाल को आप किस मेथड से बनाइएगा तो बेस्ट अप्रोच होगा आपका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, ये 100 था, ये 10%, ये 10 आया, ये 10 आया और ये आया। मूलधन आपका 100 था, 1/10 निकाले, मतलब 10% निकाले तो 10 यूनिट आया, इसका भी 10 लगा और ये इस पर 10 आया, जो इस पर भी 1/10 ब्याज लगेगा, 1 यूनिट आया। इसमें 3 चीजें उभर करके आया कि दूसरे साल के लिए ब्याज कितना हुआ। पहला साल के लिए ब्याज 10 रुपया, दूसरे साल के लिए ब्याज कितना है? 11 रुपया। क्वेश्चन पूछता है दूसरे साल के लिए ब्याज कितना हुआ? 11 रुपया। पहला साल के लिए ब्याज 10 रुपया। आप लिखते चल रहे, ठीक है। इससे उभर करके क्या चीज आया, ये चीजें क्या क्या हमको मिला। एक चीजें मिला कि मैं पूछूं कि पहला साल का ब्याज, पहला ईयर का ब्याज, आप कहिएगा कि 10। दूसरा ईयर का ब्याज, दूसरा ईयर का ब्याज आप कहिएगा कि 11। मैं पूछूं कि कुल ब्याज कितना है? कुल ब्याज का मतलब कुल सीआई, कुल सीआई का मतलब हो गया 10 20 21। अब मैं पूछूं कुल एसआई कितना है? आप कहिएगा 20। ठीक है,
अब मैं पूछूं कि सी आई और एस आई का डिफरेंस बता दीजिए आप, तो कितना यूनिट आ रहा है? 1 बराबर 1। अच्छा एक चीज अब बताइए, जब हमको 1 यूनिट इसमें पता चल गया, सी आई और एस आई का अंतर 1 यूनिट आता है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछता हमको कि सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा, मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो हम सीधी से निकाल सकते थे कि मूलधन हमारा 100 था, 100 का वैल्यू इतना आ रहा था, 1 यूनिट का वैल्यू 200। अब इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर 200 यूनिट, तो आप पूछे कि सी आई और एस आई का अंतर 1 का वैल्यू 200, यही हमारा सी और एस आई का अंतर हो गया। और बताइए कि पहला साल का ब्याज पूछता, हम क्या आंसर देते? हम बोलते हैं कि 1 साल का अगर 1 यूनिट का वैल्यू 200 आ रहा है, पहला साल का ब्याज का यूनिट है 10 यूनिट, तो 2000 हो जाएगा। सेम यहाँ पर दूसरा साल का 11 यूनिट है, 2200 हो जाएगा। कुल एस आई पूछे तो 21 दूना 4200 हो जाएगा। कुल एस आई पूछे तो 20 दूना 4000 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरा? ये जो तरीका है ट्री मेथड, ये ट्री मेथड जो है बेस्ट अप्रोच है उस सवाल को करने के। चलिए हम लोग बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन से सवालों को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड का यूज करेंगे। पहला, सक्सेसिव को मेथड का यूज तब करेंगे जब आपका आसान डाटा दिया हो, 2 साल या 3 साल का पूछ रहा हो, कुछ उसमें पूछने का क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, मिश्रधन पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, आपका सीआई पूछे, इस टाइप का अगर कुछ भी निकालना होगा, मिश्रधन, मूलधन, ये टाइप का सवाल लिख कर निकालना होगा, तो इसमें लगाएंगे डाटा सक्सेसिव मेथड। जैसे डाटा इसमें जो दिया हो इजी हो, डाटा जैसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो, फ्रैक्शन के रूप में नहीं, जब नहीं फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो ये लगाइए, बेस्ट अप्रोच होगा। 10% 20% निकाल करके आप सवाल को आसानी से उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर रेशियो मेथड लगाना होगा, रेशियो मेथड में भी आप लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं रेशियो मेथड में, लेकिन ये तब लगाना उचित रहता है जब फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, फ्रैक्शन या डेसिमल, फ्रैक्शन या डेसिमल के रूप में दिया हो, तो अब इसको लगाइएगा तो सवाल जल्दी बनेगा। मेरा बात समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। ये लगाइए सक्सेसिव 10% 20% का जब दिया है, सक्सेसिव लगा करके सवाल को उड़ा लीजिए। और रेशियो मेथड का यूज तब कीजिए आप जब डाटा फ्रैक्शन के रूप में दिया। फ्रैक्शन का मतलब जैसे यहाँ पर 10% के बदले लिख दे 12.8%, 12.5%, ठीक है। अब 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। तो ये लगाइए मेथड, रेशियो मेथड, ये आसानी से सवाल तक आपको पहुंचा देगा। फ्रैक्शन और डेसिमल, ऐसे कंडीशन में अगर कोई सवाल दिया हुआ हो उसको रेशियो मेथड से बनाइए, बेस्ट अप्रोच होगा। और डायरेक्ट डाटा परसेंट में दिया हो 10 20 30 ऐसे करके इसको ये लगाइए। और ट्री मेथड का यूज तब हमको करना उचित रहेगा, आप किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन ट्री मेथड का यूज उस कंडीशन में करना सबसे आपको, जिसमें 2 साल, दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, 2 साल का एसआई क्या होगा, जैसे इस कंडीशन में, ये कंडीशन में अगर कोई सवाल पूछे तो इसको ट्री मेथड से बनाइए, बेस्ट अप्रोच होगा इसको बनाने का। क्योंकि ये और ये दोनों फेल कर जाएगा मेथड, ये और ये दोनों को फेल कर जाएगा। ये और इससे बनाइएगा तो आपका ये वाला सवाल नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि उसमें पूछेगा कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, दोनों का अंतर क्या हुआ, सीआई और एसआई का। तो ट्री मेथड आपका बेस्ट अप्रोच होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये था आपका 2 साल का। 3 साल के लिए हम लोग इसी सवाल को चलते हैं, ठीक है। डाटा हमको चेंज कर रहे हैं, इसमें परसेंटेज ले रहे हैं। अब खुद समझ आ जाएगा इस चीज को किस में बनाना बेटर रहेगा, ठीक है। इस चीज को हम लेके दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको हटा करके यहाँ पर कर दे रहे हैं, कितना था 12.5%। अब अगर 12.5% जब आपको दे दिया तो आप क्या करेंगे, इस चीज को किस मेथड से बनाएंगे कि ज़्यादा आपको बेहतर महसूस हो या फिर बेहतर हो और कम समय लगे इसको बनाने में। तो आप कहिएगा कि 12.5 का अगर सक्सेसिव निकालते हैं तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। निकाल करके देखिए ना, देखिए 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 गुणे 12.5 बटा में 100 है ना। थोड़ा सा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा इजी था, इसको और भी डाटा खराब दे देगा तो सक्सेसिव मेथड से बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे,
ऐसे कंडीशन में इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। रेशियो मेथड का यूज करेंगे, जैसे इसको रेशियो मेथड से बनाइए। रेशियो मेथड से बनाने के लिए क्या करेंगे, दर है हमारा आर है 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। ठीक है, इसका मतलब अगर 1/8 है तो मैंने बोला था कि ये होता है आपका मूलधन और ये होता है CI, दोनों को जोड़िएगा तो ये होता है मिश्र धन 9। ठीक है, अब मैंने बोला P/A 8 है और ये हो गया 9। अगर 2 वर्ष की क्या रहा है तो 2 बार स्क्वायर कर दीजिए इसको, 64/81, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या रहा है इसमें, अब कुछ भी क्वेश्चन इसमें से पूछे, ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गया इतना, किसी धनराशि पर 20,000 मतलब 64 का वैल्यू आ गया आपका। क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि? अच्छा ये बताइए, इसमें हो गया यूनिट में, ये हो गया CI, अरे सॉरी इसको घटाइएगा तो CI कितना आएगा, CI आएगा 17। 64 का वैल्यू है 20,000। ठीक है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि 20,000 घटा दीजिए, 416 425 416 425 625 गुणा 2, 2 से 2 कटा दीजिए, 2 2 बार में भागे 2। 1 यूनिट का वैल्यू 312.5। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 312.5 आ रहा है, कुछ भी पूछ चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछे 17 यूनिट का क्या होगा, 17 गुणे 312.5, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हम आपको सवाल को बनाने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आप मिश्रधन पूछे 81 से गुणा कर दीजिए 312.5 से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन ये देखिए, समझिए इस चीज़ को, मैंने बोला कि रेशियो मेथड का यूज तब करेंगे जब बटा में या फ्रैक्शन में दिया हो, ये रेशियो मेथड करेंगे। सक्सेसिव कब करेंगे, सक्सेसिव तब करेंगे जब डाटा इजी दिया हो, 10%, 5%, 6%, 8%, इस टाइप का अगर डाटा दिया हो तो आप आराम से कर सकते हैं। 6 का 6 + 6 गुणे 6/100 करके 36.36, ये आपका हो जाएगा। और इसमें से 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, एक मूलधन और एक CI, और एक फिगर से ही परसेंटेज से ही निकल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये 2 वर्ष का था, तीसरे वर्ष की ओर बढ़ते हैं। चलिए डाटा वही रखते हैं, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इसको लिखते हैं, इसको लीजिए 10%, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लेते हैं। पहले हम लोग सक्सेसिव मेथड देख लेते हैं। सक्सेसिव में सेम कंडीशन, सक्सेसिव का वही रूल 10 का निकालना होगा। अच्छा, कुछ डाटा 10 का 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 10 10 10। याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं, याद रखें 10% का अगर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 21 और 3 वर्ष के लिए 33. आप कहिएगा कैसे हुआ, इसको निकाल भी सकते हैं। अच्छा, इन दोनों का निकालिएगा तो कितना आता है, आप कहिएगा कि 21 आता है। 21% और 10%, इन दोनों को फिर निकाल दीजिए। 21 10 31 प्लस 21 गुणे 10/100 कितना हुआ, 31 प्लस 2.1 मतलब 33.1। ठीक, इसको हटा रहे हैं। R बराबर हो गया 10%, इसका मतलब होता है
सक्सेसिव में सक्सेसिव परसेंटेज में हो जाएगा 33.1%। अगर ये 33.1% है, 100 मूलधन रहा होगा, आप कहिएगा कि बिल्कुल सही। विच्छेदन कितना रहा होगा? 133.1। हम बोलेंगे CI कितना रहा होगा, आप बोलिएगा 33.1 हो गया। ये अगर आप निकाल लिए तो आपका बन गया। तो पूछ रहा है कि धनराशि 1000 है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1 है, धनराशि यही ना है हमारा, ये हो गया P, ये और ये CI। इसका वैल्यू है 1000, 1 यूनिट का वैल्यू आप बोलिएगा कि 10। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 331। 10 से गुणा कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें भी गुणा कीजिएगा 10 से तो 1300। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। 3 साल के लिए था ये, ठीक है। अब आते हैं 3 साल के लिए, ये हमारा था क्या? सक्सेसिव मेथड। रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए दिया होता। रेशियो मेथड 3 ईयर के लिए जब दिया हो, क्या करेंगे? R बराबर है हमारा 10%। इसका मतलब होता है 1/10। और 1/10 को मैंने बोला था कि ये होता है मूलधन आपका, और ये होता है आपका क्या? CI। और मिश्रधन पूछूं तो आप बोलिएगा 11। मैं बोलता हूँ कि बैठा दीजिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात करके, फिर 11। 2 साल का है तो 2 बार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 साल का है तो 3 बार स्क्वायर, तो 3 साल का है तो 3 बार स्क्वायर, 1000। और ये हो गया 1331, ठीक है। अब मैं पूछूँ कि ये आपका क्या था, तो आप बोलिएगा कि मूलधन है, और ये आपका क्या है? मिश्रधन है। सवाल क्या कह रहा है? जब 10 से अर्थ था 9 का, चल कोई बात नहीं, चलिए सवाल को 0 और कम कर लिया, हमें 0 बैठा लेते हैं। 1000 का वैल्यू है 10,000, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू आप बोलिएगा कि 3 से 3 0 10। अगर 1000 का वैल्यू 10 यूनिट है, 10,000 था क्या होगा? ये कोई बात नहीं, जो भी हो। इसका वैल्यू क्या होगा? आप कहिएगा कि 3331 गुणे 10 से गुणा कर दीजिए, यही आपका। अब मैं पूछूँ कि CI क्या होगा? दोनों का CI क्या होता है? गैप कितना है? 331। CI कितना हो जाएगा? 331 गुणा 10, 331। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये है रेशियो मेथड, वो था सक्सेसिव मेथड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए है ट्री मेथड। ट्री मेथड हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए वही ट्री, मूलधन हमारा दर ले लीजिए, दर है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। R का मतलब 10%, 10% का फ्रैक्शन में 1/10। मैंने बोला था ये आपका मूलधन है और ये आपका CI है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? आप बोलेगा कि 11 हो जाएगा। इसको हम समझाने के लिए बार बार लिख रहे हैं, इसी से एक फिगर से सवाल को सॉल्व हो रहा है। अब मूलधन को इसको हटा ही दीजिए। अभी मूलधन हमारा जो है, अगर 2 साल के लिए रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, तो 3 साल के लिए कहेगा तो क्यूब करेंगे। मूलधन हमारा 10 था, 10 का क्यूब माना, ये अलग हो जाएगा इधर, ठीक है। माना मूलधन क्यूब 10 का क्यूब 1000। अब हम इसको 1000 हमारा मूलधन हो गया। पेड़ जैसा बना लीजिए, इसमें 3 गो डायग्राम आएगा, उसमें 2 गो था, इसमें 3 साल के लिए। ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल के लिए, और ये हो गया तीसरा साल के लिए, ठीक है। पर कितना परसेंट को करना है? 1000 अगर मूलधन है तो 10% का मतलब 1/10, तो 1000 पर 1/10 लगाइएगा तो कितना होगा? 1000 का 1/10 आप बोलिएगा कि 100 होगा। इसमें भी 1/10 लगाइए, इसमें भी 1/10 लगाइए। ये मूलधन पर लग रहा है,
जो मूलधन पर लगता है, ये चीज़ें आप जानते होंगे कि वो आपका होता है साधारण ब्याज, ठीक है। पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए और तीसरा साल के लिए। अब बताइए कौन सी डायग्राम हो सकता है तीसरे साल तक पहुंचने के लिए। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इसको डायग्राम घेर दीजिए, आपको थोड़ा सा अच्छा से पता चलेगा कौन कौन सी संख्या, ठीक है। यहाँ से आपको देखने के लग रहा होगा ये दूसरा साल है, अगर हमें को तीसरे साल में जाना होगा तो ये ब्याज है हमारा शौक, ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, इस चीज़ को आप जानते हैं। तो ये हमारा ब्याज है, तो इस पर भी लगाइए तीसरे साल में जाने के लिए 1/10 लगाइएगा, वही लगेगा, परसेंटेज वही 1/10 ही लगेगा, इसको कीजिएगा 10, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये पहला वर्ष से, इसमें और कंडीशन क्या क्या, पहला वर्ष से तीसरा वर्ष तक का ब्याज हमारा एक बार डायरेक्ट लगेगा, लगाइए डायरेक्ट लगाते हैं तो 1/10 कितना हो जाएगा 10, आप बिल्कुल ठीक डायरेक्ट लगा है दूसरे वर्ष के लिए। अच्छा ये बताइए पहला वर्ष से दूसरा वर्ष के लिए भी ब्याज लगेगा, यहाँ से यहाँ भी तो लगेगा, अभी अगर यहाँ से यहाँ लगेगा तो 1/10 लगाइए, 1/10 लगाइएगा 10, ये दूसरा वर्ष तक का आया। अगर ये दूसरा वर्ष तक का 10 आ गया तो मतलब यहाँ से फिर तीसरा वर्ष के लिए भी तो इस पर भी तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, 10 हमारा ब्याज आया, इस पर भी तो 1/10 लगाएंगे तीसरा साल के लिए पहुँचने के लिए, तो 1/10 लगाइएगा। चलिए अब ये हो गया हमारा सवाल को सोल्व करने का बेस्ट तरीका। क्या करेंगे इसमें, हम क्या क्या चीज़ें हमको इससे मिलता है, हमको इससे मिलता है क्या, ये हमारा मूलधन है, ठीक है। मैं पूछूं कि ब्याज आपका कितना टोटल देना पड़ा, आप टोटल को कहिएगा कि टोटल को हम जोड़ लेंगे वही हमारा ब्याज है, 100 200 300 330 है 131, टोटल हम ब्याज 331 दिए। टोटल अगर हम ब्याज 331 दिए मतलब कि सीआई अगर हम पूछे कि यूनिट में क्या होगा तो आप बोलिएगा कि 331 यूनिट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब मैं पूछूं इसमें से कि आपका एसआई कितना दिखाई दे रहा है, एसआई वही ना होता है जो मूलधन पर लगता है, तो जो मूलधन पर जो लग रहा है यही है एसआई, बाकी तो ब्याज पर ब्याज लग रहा है। देखिए ये भी, इस पर भी ब्याज, इस पर 100 ब्याज था, इस पर 10% ब्याज लगाया तो 10 रुपये आया था। ये जो 100 डाटा जो आ रहा है ये हमारा मूलधन पर लग रहा है, तो ये हमारा ब्याज है। अब मैं पूछूं कि ब्याज ये साधारण ब्याज कितना है, आप बोलिएगा कि 300 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, आप यही कहिएगा कि साधारण ब्याज सीआई और एसआई का जो अंतर है ये 31 यूनिट है, ये यूनिट में अभी आया है, ठीक है। यूनिट लिखिए चाहे ना लिखिए, समझिए इस चीज़ को, तो एग्जैक्ट डाटा नहीं, एग्जैक्ट डाटा आगे हम लोग इससे निकालेंगे, ठीक है। CI माइनस SI बराबर 31 यूनिट। अब इससे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकता है इससे कि तीसरे वर्ष का ब्याज कुल कितना हुआ, तो आप कहिएगा कि तीसरे वर्ष का ब्याज तो यही ना हुआ, तीसरा लाइन में है, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना 100 10 10 20 और 21 121, तीसरे वर्ष का ब्याज 121। अब मैं पूछूं कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप कहिएगा कि 100 और ये 10 110 हुआ। पहला वर्ष का ब्याज कितना हुआ, पहला वर्ष में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो सेम टू सेम होता है। ये जो सवाल पूछेगा, क्या क्या सवाल पूछेगा, सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दूसरे वर्ष में कितना ब्याज लगा टोटल, दोनों का अंतर क्या होगा, ये सब तमाम तरह की जो सवालें होगी, इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच जो होगा ये आपका होगा ट्री मेथड। 3 साल के लिए ट्री मेथड का यूज कीजिए, जितना भी कंसेप्ट आएगा इसमें सवाल आएगा वो इस मेथड से आप बना सकते हैं, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तब। लेकिन मैंने बोला था कि 3 चीज़ें आपको अब फर्क समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा मेथड का यूज किस में करेंगे, और ताकि सवाल को मतलब आसानी से बनाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इस चीज़ को, सक्सेसिव मेथड का यूज तब कीजिए आप जब आपका परसेंटेज में डाटा आसान दिया हो, जैसे 10%, 20%, 25%, 30%, इस टाइप का अगर डाटा दिया हो तो ये आप सक्सेशन मेथड से उस सवाल को आराम से उड़ा सकते हैं। रेशियो मेथड से सवाल को तब बनाइए आप, रेशियो मेथड से सवाल को आप तब बनाइए जब डाटा प्रतिशत में या फिर फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ हो, तो उससे बनाइए आप। सवाल तो तीनों से बनेगा, लेकिन बेस्ट अप्रोच जो होगा वो जो हम बता रहे हैं उससे बनाइए, बेहतर तरीके से बनेगा और कम समय में बनेगा। ट्री मेथड का यूज आप तब कीजिए जब आपको ये दोनों मेथड से, अच्छा ये दोनों मेथड से मैं पूछ सकता था कि
तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, निकाल सकते थे? कभी नहीं निकलता। ये दोनों मेथड से कभी नहीं निकलता तीसरे साल का ब्याज। उसको लिए ट्री मेथड बेस्ट अप्रोच होता है, और ट्री मेथड को बेस्ट अप्रोच के लिए बनाता है ये। देखिए तीसरे साल के लिए मैं पूछ दूँ तो आप बता दीजिएगा 100, 10, 20, 121। लेकिन इस दोनों से नहीं निकलेगा। तो जो सवाल जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे उस टाइप का हम लोग उसका अप्रोच करते। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सवाल को। 2 साल का और 3 साल का तीनों विधियाँ बता चुके हैं, तीनों का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।